चलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग ने जो सॉल्व किया था वो आपका जनरल सॉल्यूशन था, है ना। अब जो चूंकि यहाँ पर आपका y का वैल्यू दिया हुआ है और x का भी वैल्यू दिया हुआ है, देन यू कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है दैट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c, and when you find the value of c, then the solution is not the general solution, it is the particular solution. okay, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप dy और dx को सेपरेट कर सकते हैं क्या? पॉसिबल है, ठीक है। तो इस ए वाले एक्सरसाइज में हम लोग dy और dx को सेपरेट नहीं कर सकते। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, है ना, तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई, है ना, आपको ट्राई करना वेदर यू कैन सेपरेट dy and dx or not. If you separate dy and dx, it's well and good, and I integrated y separately, dy separately and dx separately, and you will get the general solution. Okay, and there are some other method in which you can put the substitution y is equal to vx or x is equal to vy, है ना। तो वहाँ पर भी आप सब्स्टिट्यूशन करके dy और dx और dv को सेपरेट करके फिर अगेन आप उसको इंटीग्रेट कीजिएगा, अगेन यू विल गेट द जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना। लेकिन यहाँ ये जो आपका जो थर्ड केस होता है, यहाँ पर आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है dy by dx प्लस टू मीन्स यहाँ पर जैसे dy by dx प्लस p of y, तो 2 tan of x is p, है ना, of y is equal to q, है ना। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज dy by dx प्लस p of y is equal to q। तो यहाँ पर 2 of tan x is your p, तो आपको सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, दैट इज e raised to the power integration of 2 tan x, ठीक है। तो ये हो जाएगा e raised to the power log of sin by cos ना, तो आपका log of sec x होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 log of sec x हो गया। तो ये जो log के आगे जो 2 है, ये log के अंदर जाने के बाद क्या होता है, ये जो सामने में जो होता है log के सामने उसका पावर बन जाता है। तो यू कैन से इट e raised to the power log of sec of x का स्क्वायर। e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट, sec स्क्वायर x। तो चूंकि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है काफी आसानी से, तो आप सीधा एक फॉर्मूला है, यू हैव टू पुट दैट दिस थिंग इन द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द जनरल सॉल्यूशन और द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए सीधा सीधा करना है आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ठीक है। सो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, क्या है आपका, q है आपका sin ऑफ x, सो sin ऑफ x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c, है ना। सो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x, और sec स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x। तो यहाँ पर cos x रहने दीजिए, एक cos x, और ऊपर में एक रहने दीजिए sec x dx प्लस c। तो यहाँ पर क्या आ गया, tan x, है ना, और sec x, तो sec x tan x लिख सकते हैं। सो y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec of x tan x dx plus c। okay, so y into sec square is equal to integration of sec x tan x, क्या होता है, sec x होता है। so you can write it as sec of x plus c। so y is equal to what, sec x by sec square x plus c by sec square x, है ना। so y is equal to sec x, और sec x कट गया, so it is cos x plus c
cos स्क्वायर x, ठीक है। तो आप यहाँ पर y और x का वैल्यू पुट कीजिए, है ना। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c, ओके। सो y is equal to 0, cos of pi by 3 means cos of 60 is what is the value of cos of 60, that is equal to 1 by 2 plus c into 1 by 2 का स्क्वायर ना, so it is 1 by 4, okay. So minus 1 by 2 is equal to c by 4, okay. So you can find out the value of c. C will be equal to minus 4 by 2, so c is equal to minus 2. So you can put the value of c over here, okay. c का वैल्यू क्या आ गया, minus 2. So your answer is y is equal to cos x minus 2 cos square x, okay. I hope you have understood question number 13. Okay, we can proceed to the next question, question number 14. Thank you very much. चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारा dy और dx सेपरेट नहीं होगा किसी भी मेथड से, है ना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन भी लगा देंगे तो नहीं होगा, तो हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लाना है। dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q, या फिर dx by dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर dy by dx पहले निकालते हैं हम लोग, है ना। तो dy by dx निकालने के लिए सबको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो dy by dx प्लस 2xy by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। तो y को थोड़ा सा दूर रखते हैं ताकि आपको समझ में आए, ओके। इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो q आपका ये है, p आपका 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इससे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, दैट इज e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मान लेते हैं तो 2x dx आपका dt आ जाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर dt अपॉन t, दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर log ऑफ t। तो e और log एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विथ t। सो t हमने क्या लिया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब चूंकि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका निकल गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें बस पुट करना है ना। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये आपका ठीक है। सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q आपका क्या है, ठीक है। सो q है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, है ना। सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c, ओके। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, आप बस c का वैल्यू निकालना है तो आप यहाँ पर y और x का वैल्यू पुट कर दीजिए। सो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। सो tan इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस c। तो आपका c का वैल्यू आ गया क्या, माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 लिख दीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस
5/4 is your final answer. So this is your final answer. Okay, I hope you have understood. Question number 14. So अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में. So it keeps me encouraging to make more and more video. So thank you very much, and let's move on to question number 15.